खस्ता बैटिंग लाइन रेजा रेजा, जीत का ख्वाब फिर सराब, बड़े बड़े नाम भी नाकाम, बल्लेबाज एक सेशन भी पूरा विकेट पर ना टिक पाए। चौथे दिन पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स में 138 रन पर ढेर, जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 68 रन का हदफ। बाबर आजम अपनी 50 बनाने ही चलते बने। मोहम्मद रिजवान 18 रन पर धोखा दे गए। सलमान अली आगा 28, नुमान अली 0 पर आउट। शाहीन शाह अफरीदी भी रन बनाने से पहले ही फिसल गए। वर्ल्ड चैंपियंस के खिलाफ सीरीज जीतने का आसान मौका हाथ से निकलने लगा। रेड बॉल के बाद मिशन व्हाइट बॉल, जनूबी अफ्रीका से सीरीज के लिए पाकिस्तान वनडे और टी20 टीम का ऐलान। बाबर आजम, नसीम शाह की टी20 स्क्वाड में वापसी, दोनों वनडे स्क्वाड का भी हिस्सा। सलमान आगा, शाहीन अफरीदी, साइम अयूब, अबरार अहमद, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, हसन नवाज, वसीम जूनियर दोनों टीमों में शामिल। छोटे फॉर्मेट के लिए स्पिनर उस्मान तारिक का भी इंतखाब। फैसल अकरम, हारिस रऊफ, हसीबुल्लाह का वनडे स्क्वाड में कमबैक। पहला टी20 28 अक्टूबर को पिंडी में होगा, दूसरा और तीसरा मैच लाहौर में शेड्यूल। 4 नवंबर से होने वाली वनडे सीरीज के तीनों मुकाबले फैसलाबाद में होंगे। खित्ते के ममालिक के दरमियान ज़मीनी राब्ते बेहतर बनाकर खुशहाली लाने का मिशन। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान, जनूबी और वस्ती एशिया के दरमियान राब्ते का जरिया। CPEC का एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट और तिजारत में कलीदी किरदार। पाकिस्तान की शाहराहें इलाकाई राब्ताकारी में अहम किरदार अदा कर रही हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का खिताब, कहा मुआशी तरक्की में ट्रांसपोर्ट का शोबा कलीदी हैसियत रखता है। हुकूमत रेल और रोड नेटवर्क्स को तरजीही बुनियादों पर फ़रोग़ दे रही है। कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान और दीगर ममालिक के वज़रा की शिरकत। एशियाई तरक्याती बैंक, इक़्तिसादी ताउन तंजीम, IRU और UN जनरल सेक्रेटरी के मंदूबीन भी मौजूद। कॉन्फ्रेंस में इलाकाई ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी के हवाले से डॉक्यूमेंट्री भी पेश। Transport and connectivity are the pillars of economic growth. By investing in connectivity, adopting smart transport solutions, and harmonizing policies, we can unlock new pathways for shared prosperity. Pakistan stands ready to play its role. A vast network of motorways and highways now connects border points with our ports in Karachi and Gwadar. ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी इक़्तिसादी तरक्की का सतून। मौशी तरक्की के लिए रवाबित बेहतर बनाना होंगे। ट्रांसपोर्ट का मरबूत निज़ाम अहमियत का हामिल है। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा इलाकाई ताउन के लिए कोशिशें जारी। पाकिस्तान CPEC के जरिए खित्ते के दीगर ममालिक के साथ रवाबित बढ़ा रहा है। ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को जदीद खतूत पर सवार करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। मोटरवेज और हाईवेज की तामीर, मवासलात के हवाले से हुकूमती आज़म के मज़हर। अपनी शाहराहों और सड़कों पर कसीर फंड्स खर्च किए, माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट निज़ाम को फरोग दे रहे हैं। TLP पर पाबंदी का फैसला कुछ देर में मुतवक्के। हथियारबंद जत्थों को रियासती रेट चैलेंज नहीं करने देंगे। पंजाब में अमन के लिए हर कदम उठाएंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ये गोलियां चला रहे थे, हमारे पास सबूत मौजूद हैं। एहतजाज के दौरान पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया गया, शहरी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, गाड़ियां जलाई गईं। लाइसेंस ना रखने वाले असलहा डीलर्स की दुकानें सील कर दी। अब कोई असलहा लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। रियासत के खिलाफ हथियार उठाना नाकाबिले बर्दाश्त। इंतहा पसंदों पर जमीन मजीद तंग कर देंगे। पंजाब हुकूमत ने खबरदार कर दिया, गैर कानूनी मुकीम अफराद के लिए कोई जगह नहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास में अमन अमान कायम रखने के लिए बड़े फैसले। सूबे को गैर कानूनी असलहे से पाक किया जाएगा। गैर कानूनी इज्तिमात या बाजार बंद कराने वालों पर दहशतगर्दी एक्ट लगेगा। सोशल मीडिया पर शरपसंदी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। नफरत अंगेज मवाद फैलाने पर पैका एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज होंगे। इंतहा पसंद जत्थों के इश्तहारात, तस्वीर और प्ले कार्ड्स पर मुकम्मल पाबंदी। हुकाम के मुताबिक बॉम्बिंग ऑपरेशंस किसी फिरके या अकीदे के खिलाफ नहीं, इंतहा पसंद जहनियत के खिलाफ है। अमन कमेटियों को फौरी मौसर और मजीद फाल बनाया जाएगा। डाला कल्चर, माफिया और बदमाशों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में ख्वारिज की मौजूदगी के खिलाफ मौसर इक़दाम किए। आइंदा भी पाक फौज हर दुश्मन की जारियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। DGISPR के गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तलबा से गुफ्तगू। हालिया पाक अफगान सरहदी झड़प, सिक्योरिटी सूरत हाल और सोशल मीडिया के किरदार पर बातचीत। चीन और अमेरिका के दरमियान तामीरी किरदार अदा करने को तैयार। पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात बेहतरीन सतह पर हैं। अफगानिस्तान से जन्म लेने वाली दहशतगर्दी से पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासर। अमन के ख्वाहिशमंद लेकिन अवाम की सलामती पर समझौता नहीं करेंगे। अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का फ्यूचर सिक्योरिटी समिट से खिताब। कहा, भारत पहलगाम वाक़े का मलबा पाकिस्तान पर डालना चाहता है। दुनिया दो जौहरी रियासतों के दरमियान तसादुम की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अमरीकी सदर भी अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार का एतराफ कर चुके। पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान। दफ्तर ख़ारजा आमद पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इस्तक़बाल किया। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात होंगे। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कराची में CTT का एक्शन, टारगेट किलिंग में मुलविस 2 दहशतगर्द गिरफ्तार, असलहा बरामद। मुल्ज़िमान का यूनिवर्सिटी रोड पर कारी अंस रहमान को कत्ल करने का एतराफ़। DIG का कहना है मुल्ज़िमान को पड़ोसी मुल्क से हिदायत मिल रही थी। दीगर साथियों को भी जल्द पकड़ लेंगे। रिहायशी इलाके में स्क्रैप का गोदाम बनाने पर शिकायत क्यों की? रावलपिंडी में 10 अफराद का शहरी पर वहशियाना तशद्दुद, बरहना करके जंजीरों से जकड़कर घसीटते रहे। वीडियो सामने आने पर पुलिस का एक्शन। मरकजी मुल्जिम समेत 6 अफराद गिरफ्तार, दीगर की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। वाशिंगटन और मॉस्को में ठन गई अमेरिका का रूस की 2 बड़ी ऑयल कंपनियों पर पाबंदी लगाने का ऐलान। ये इशारा है कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं, यूक्रेन पर कब्जा नहीं करने देंगे। पाबंदियां पुतिन को माकूल रवैया इख्तियार करने पर मजबूर कर देंगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रूसी सदर से हमेशा अच्छी बातचीत होती है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। मुलाकात करना मुनासिब नहीं समझा, इसीलिए मनसूख कर दी। चीनी सदर के साथ जनूबी कोरिया में मीटिंग शेड्यूल। चीन के साथ तजारती मुआहदे का भी इम्कान है। बीजिंग को नायाब मादनियात की बरामदात महदूद रखने की इजाजत नहीं देंगे। ऐसा हुआ तो इजाफी 100% टैरिफ लगाएंगे। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। इसराइल मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल में रुकावटें डालने लगा। सेहूनी पार्लियामेंट ने मगरबी किनारे के इल्हाक से मुतालिक इब्तदाई बिल मंजूर कर लिया। सऊदी अरब, कतर और उर्दन की मजम्मत, इक़दाम आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार। जंगबंदी मुआहदे की कामयाबी के ख्वाहिशमंद है। इसराइल अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रहा है। हमास का अमरीका से इसराइल पर दबाव डालने का मुतालबा। ट्यूनिस के साहिल के करीब तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। 40 अफराद हलाक। हुक्काम के मुताबिक कश्ती में 70 अफराद सवार थे। लापता अफराद की तलाश जारी। शेख सालेह बिन फौजान सऊदी अरब के नए मुफ्ती आजम मुकर्रर। सीनियर उलमा काउंसिल के चेयरमैन भी होंगे। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने फरमान जारी कर दिया। और अमेरिका का रूस की 2 बड़ी ऑयल कंपनियों पर पाबंदियां लगाने का ऐलान। ये इशारा है कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं, यूक्रेन पर कब्जा नहीं करने देंगे। पाबंदियां पुतिन को माकूल रवैया इख्तियार करने पर मजबूर कर देंगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू।